अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इरफान खान। आप तमाम का इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम उर्दू मीडियम के तमाम तलबा की रहबरी करते हैं इस चैनल के जरिए। खुसूसन शिक्षक भर्ती को लेकर कई डाउट्स हमारे जो है हम क्लियर कर रहे हैं उनको इससे जो है फ़ायदा भी हो रहा है। ऐसी ही एक शॉर्ट वीडियो के जरिए आज मैं एक बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि इम्तिहान शुरू है और उर्दू मीडियम के तकरीबन कल से तकरीबन शुरू होने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें सामने आई है। हमने देख लिया कि भाई लेवल जो है हार्ड है वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें सुनने में आई। हमको पूरा एनालिसिस भी तजिया भी हो गया हमारे चैनल के जरिए। हमने पूरा चीज़ें बताई, आप खुद ने भी देखे, आप खुद ने जनरली जो है तजुर्बात सुने लोगों के, बहुत सी चीज़ें हुई XYZ। लेकिन एक्चुअल में मैं आज के वीडियो के जरिए बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कल से पेपर शुरू होने वाले हैं। अब जो चीज़ जो मैं बता रहा हूँ इसको अगर कोई दिल से मानता हूँ तो ठीक है, बाकी सब अपनी अपनी मर्जी होती है। अपने दिमाग में एक बात आती है कि जैसा कि बहुत से बच्चों का जो है वापस आने के बाद में एक रिव्यू है 200 सवाल जो है मुश्किल है, 2 घंटे में हो नहीं रहे वगैरह वगैरह। ये बात है एक तरफ। अब जब तुम सवालात हल करेंगे उसमें से कई सवालात ऐसे तुमको हल करना है जो तुमको हल करके देखना है और जवाब टिक करना है, इसमें कोई भी शक नहीं है। ठीक है, अब 200 सवाल मेरा मौजू मेन है इस जो वीडियो का जो उन्वान है वो ये है कि 200 सवाल तुमको एनी हाउ अटेम्प्ट करने में फायदा रहेगा। चाहे वो आखिरी में 20, 30, 40 मार्क का अगर बच गया होगा 30, 40 मार्क का और 3-4 मिनट बचे होंगे तो वहां तुम पूरे जो भी रहेंगे टिक करके जो दिल में आया तुक्के जो है मारकर तुम कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले के जो सवाल होंगे तुमको 150 तक किसी भी तरीके से जो है हल करके अगर तुम जा रहे होंगे, ये एकदम मीडियम एवरेज माइंड स्टूडेंट के लिए मेरा वीडियो है। एकदम आला जहानत वाले तो ये चीज से बखूबी वाकिफ है कि वो बहुत ज्यादा हल करते हैं। लेकिन पेपर लेवल टफ होने की वजह से तुम उतने अटेम्प्ट तुम अगर छोड़ेंगे, मैं अभी भी बोल रहा हूं, तुम अगर वहां रिमेनिंग छोड़ देंगे 30-40 सवाल तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा हमको। तुमको अगर 30-40-50 सवाल अगर तुमने छोड़ दिए, अगर वो 50 के 50 को तुमने कोई भी एबीसीडी मारकर अगर टाइम नहीं बचा तो छोड़ दिए, तो क्या 50 में से 5 सवाल क्या सही नहीं आ सकते क्या यार? 10 नहीं आ सकते क्या? बिल्कुल आते। एक एवरेज माइंड, एक औसत जहानत के रखने वाले तमाम तुलबा के लिए मैं खुसूसन ये बात बोलना चाहूंगा, आला जहानत वाले तो बाकायदा वो चीजें हल करके देखते हैं। लोगों की सुनो मत, लोग क्या बोलेंगे कि हमने तो वहां तुक्के मार के करेंगे, ये करेंगे। अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं बच रहा, माइनस मार्किंग अगर होती तो मैं बोलता कि बिल्कुल अटेम्प्ट मत करो। माइनस मार्किंग नहीं है इसलिए ये एमपीएससी के जैसा मामला नहीं है, इसलिए वहां पर जितने बचते हैं 30-40 मार्क, मैं अभी भी बोल रहा हूं वहां पर जाकर जो है अगर बच जा रहे होंगे 2-3 मिनट आखिरी के बचे होंगे टाइमर की तरफ देखने का, और जितने बचे उतने जो होता उसमें एबीसीडी पैटर्न से या वगैरह वगैरह जो भी होता होगा वो तमाम चीजें हल करके आओ। 200 अटेम्प्ट होना, अपने 200 सवाल होना, वो कुछ भी रहो, उससे कोई ज्यादा इसमें कोई ऐसा झिझकने की, कोई शर्माने की जरूरत नहीं रहती कि भाई मेरे 30-40 रह गए थे, मैंने तुक्के मारा, दो मुझे समाज क्या बोलेगा, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे। दुनिया तुमने अच्छा भी करे तो भी खराब ही बोलेंगी और बुरा भी करे तो भी बुरा ही बोलेगी। तो दुनिया की जो है सोच की तरफ जाने का नहीं, समाज की सोच की तरफ जाने का नहीं, वो 30-40 सवाल छोड़ने के नहीं। खाली बस मेरा मकसद ये है बोलने का कि तुमको 30-40 में से 3, 4, 5, 10 भी मार्क मिल सकते, ये बात पक्की है। नहीं होते 200 अटेम्प्ट, पक्की बात है ये, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका मैं इलाज भी यही बता रहा हूं कि उसको अटेम्प्ट करो, तुम फायदे में रहेंगे, ये बात पक्की है। बाकी जो तरीके से तुमको करने का, ए मारने का, बी मारने का, 4 को ए, 4 को बी, 4 को सी, 4 को डी ऐसा मारने का, ऐसा जो तरीका तुम्हारा सही रहेगा, जो तुमको बचा ही नहीं टाइम, जब बाकी के पहले शुरुआत के हल करना ही करना है। साइकोलॉजी को गलत करो मत, पूरे पढ़कर सवाल हल करो। मराठी ग्रामर को गलत करो मत, इंग्लिश ग्रामर को गलत करो मत। बाकी ज़हनी आजमाइश में वक्त लिए तो चलता, जितना वक्त मिल रहा, अगर नहीं हल हो रहे तो नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ते जाने का। इस वीडियो के जरिए यही बताने का था। आपको अच्छा लगेगा, मेरी राय अच्छी लगी तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अदरवाइज आज रात में और भी अच्छे मौजू के साथ, अच्छे उन्वान के साथ, अच्छे अपडेट के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ उर्दू मीडियम के तलबा तक मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। और कोई भी मराठी मीडियम वाले, जो भी हर मीडियम वाले जो मेरा वीडियो देखते हैं, अगर वो इस बात से सहमत है तो ठीक है, और नहीं है तो भी ठीक है। सब अपनी अपनी मर्जी है। एक जुमला लास्ट में यही कहूंगा कि ये मेरी सिर्फ जो है मैंने बताई हुई चीज है, मेरा दिल उससे कितना इत्मीनान बख्श होता है ये तुम पर डिपेंड है। मैंने बोल दिया मतलब वो पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक आम चीज है, आम चीज कि भाई मैंने बोला ऐसा, अब उसको मानना नहीं मानना वो XYZ आपके दिल पर है। अस्सलाम वालेकुम।